हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना यादव और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हमारे गांव के मेरे मामा के यहाँ के एक शख्स के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। ये कहानी इतनी भूतिया है कि इस सारी प्रकरण के दौरान उसकी जान भी चली जाती, यहाँ तक की बात आ गई थी। तो बात है हमारे गांव के एक मुस्लिम व्यक्ति की, जो रिक्शा चला के अपने घर का खर्चा उठाया करता था। तो वो जो है, हमारा जो गांव है वहाँ से दूर एक बाज़ार होता है, इसका नाम है चकिया। चकिया से वो भाड़ा उठाता था और यात्रियों को उनकी मनचाही जगहों पर ले जाके छोड़ता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, उस इंसान के पास 3 काले काले बुर्खे पहनी हुई औरतें आईं और वो तकरीबन 6 साढ़े 6 फीट लंबी औरतें थीं। वो आई और इनको बोलने लगी कि हमें फलाना जगह पे छोड़ दो। जगह का नाम अच्छी तरह से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन औरतों ने उस जगह का नाम बताया और वो जो व्यक्ति थे उनको वो जगह पता थी। उन व्यक्ति का नाम तक हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहानी सुनी है। तो हम उनका नाम फ़ारूक रख देते हैं। तो फ़ारूक को वो 3 औरतें मिली, उन्होंने कहा हमें इस जगह पे छोड़ दो। तो फ़ारूक तो पहले उन लेडीज़ को देख के थोड़ा दंग रह गए, क्योंकि 6 फुट की इतनी लंबी लेडीज़ आज के ज़माने में होना इम्पॉसिबल है। फिर भी उन्होंने उन तीनों से कहा कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, इतना भाड़ा होगा, मंजूर है तो बताइए। तो उन्होंने भी ठीक है कहा और वो तीनों उनके रिक्शे में बैठ गए और वो अपना रिक्शा चलाने लगे उस जगह पर जाने के लिए। तो ये दोपहर के 12 बज रहे होंगे और वो उस जगह पर पहुंच गए। और वो जगह ऐसा था कि उसके आसपास कोई घर कुछ भी नहीं था। वो एक सुनसान रास्ता था, जहाँ का पता उन लोगों ने बताया था। सुनसान रास्ता और सामने नदी के ऊपर ब्रिज के साइड में उन्होंने रिक्शा रोका और उन तीनों से बोला कि लाइए, मेरे इतने पैसे होते हैं, मुझे दे दीजिए। फ़ारूक ने ऐसा बोला। तो जैसे ही फ़ारूक ने ऐसा बोला, पहले तो उन्हें पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने दोबारा बोला। उन्होंने बोलकर पीछे पलटकर देखा तो क्या पाया, वो औरतें कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं और वैसे ही एकदम स्ट्रेट बैठी हुई हैं। और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो औरतें गायब हो गई रिक्शे से। उनको बहुत शौक लगा कि ये क्या हो गया। वो समझ गई ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये आत्माएं थी। उनके समझने में थोड़ी देरी हो चुकी थी। वो रिक्शा घुमा के वापस लौटने ही वाले थे कि उन आत्माओं ने अदृश्य होकर उन्हें रिक्शे से बाहर खींच लिया। उन्हें घसीटते हुए नदी उस पुल के नीचे लेके गई और उन्हें मारने लगी। उन्हें बहुत मारे,
इतना मारा कि उनका पूरा मुंह एकदम खून खून हो गया और उनकी रिक्शा भी तोड़ दी। अब वो बेहोश होने ही वाले थे कि दूर सड़क पे गुजरते हुए एक आदमी ने उनको देखा। उस आदमी के दिखते ही वो तीनों आत्माएं गायब हो गई वहाँ से। उस आदमी ने उनको उठाया, उनकी रिक्शा को उठाया और उन्हें पानी वानी पिलाया। फिर जैसे तैसे घायल हालत में फारूक जो है वो अपने घर गए। उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेजेडी का सामना किया था, उनको बुखार आ गया। फिर वो घर जाके नहाए धोए, झाड़ फूँक करवाए। उसके बाद दवाई उनकी कई दिनों तक चली, लगभग 1 हफ्ते 15 दिन तक वो वापस रिक्शा लेकर कहीं घर से नहीं निकले। फिर जब ठीक होकर वो वापस गए तो उन्होंने अपने साथ हुई उस दिन की घटना को सबके साथ शेयर किया। तो सबने क्या बताया कि जिस रास्ते पर आप गए थे उस रास्ते पर उन सबको पता था, मतलब जो रिक्शा चालक थे बाकी सबको पता था कि उस रास्ते पर भूतों का साया है। इसलिए वहाँ पर दिन में तो क्या, रात में भी कोई नहीं जाता है। और फारूक दोपहर के 12 बजे उन भूतों को लेकर उन्हें छोड़ने गए थे और उन्होंने गलती क्या की कि उनसे पैसे मांग लिए। आप सबको पता ही होगा कि 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे भी भूत कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फारूक का उन्हीं ऐसी खतरनाक 3 रूहों से सामना हुआ था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। हाँ, फारूक जी अपना घर के लोगों का पेट पालने के लिए चले तो गए थे, लेकिन उन्होंने आगे से कसम खाई कि वो दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी उस रास्ते की ओर नहीं जाएंगे। 12 बजे ही क्या, दिन हो रात हो, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी मुश्किल आ जाए, वो उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ऐसा डर उनके मन में उस रास्ते को लेकर बैठ गया था। फारूक जी ने ये बात फिर हमारे जो बड़े मामा हैं उनकी शॉप पे आके उनको बताई। फिर वहीं से ही ये बात सब लोगों को पता चल गई कि भाई हमारे गांव के फारूक जो हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ ऐसी भूतों ने घटना कर दी है। और ये बात भी फिर धीरे धीरे उड़ते उड़ते मेरी मम्मी को पता चली। फिर मेरी मम्मी ने ये बात मुझे बताई और ये बात अब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी ये कहानी, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है तो हमें ज़रूर लिख कर बताइए। हम आपकी स्टोरी को भी सबके सामने YouTube पर ज़रूर बताएंगे।